नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य कुलदीप खन्ना। आज आपके लिए एक जानकारी लेके आया हूँ। 2026 कैसा रहेगा आपके लिए, इसकी जानकारी आज आपको दूँगा मैं। बहुत सारे लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ तो होती है, लेकिन उनका जन्म समय उनको नहीं पता होता है। तो उसके अकॉर्डिंग न्यूमरोलॉजी में जो हम लोग नंबर्स देखते हैं, जिसमें हम लोग मूलांक बोलते हैं जिसको, जैसे आपका बर्थ 1 तारीख को हुआ है, 1 तारीख को, तो आपका मूलांक 1 माना जाता है। इसी क्रम में आप देखेंगे तो 1, 10, 19, 28 तारीख में अगर आपका जन्म हो रहा है तो आपका मूलांक 1 माना जाएगा और मूलांक 1 का प्रतिनिधित्व भगवान सूर्य करते हैं। न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर का जो अंक माना गया है वो भगवान सूर्य का अंक माना गया है और ये 2026 का अगर हम टोटल करेंगे तो उसका अंक भी 1 ही आ रहा है। ये वर्ष भी देखा जाए तो भगवान सूर्य का है, जो राजा रहेंगे इस वर्ष, और मंत्री जो है मंगल जी रहेंगे। तो अगर आपका मूलांक 1 है तो आपको इस वर्ष में अपार सफलता मिलने वाली है। अगर आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट, परिणाम जो रहेंगे वो आपके फेवर में बिल्कुल रहेंगे। 1 मूलांक वालों के लिए ये वर्ष में, जैसे उनका विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह हो जाएगा, उनको संपत्ति नहीं मिल पा रही है तो संपत्ति मिल जाएगी, उनका अगर जॉब नहीं लग रहा है तो जॉब मिल जाएगा। लेकिन इस वर्ष में उनको अपॉर्चुनिटी हमेशा मिलेगी। यदि उनकी संतान नहीं हो रही तो संतान हो जाएगी। मतलब ये उनकी प्रगति का वर्ष कहा जा सकता है। इस साल उनकी प्रगति होना बिल्कुल निश्चित है। अगर हम कहें जनवरी 2026 से लेकर और दिसंबर 26 तक उनको अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। जब गोचर की स्थिति अगर हम कहें कि गुरु जो है कर्क राशि में आएंगे, तब लाभ और परिणाम अच्छे मिलने लगेंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो गुरु के मित्र माने गए हैं। तो इसलिए परिणाम अच्छे मिलेंगे 1 मूलांक वालों के लिए। उपाय के तौर पे मैं बताना चाहूंगा, अगर छोटा सा एक उपाय 1 मूलांक वाले कर लें कि भगवान सूर्य को सुबह उठकर तांबे के लोटे में रोली, चावल और गुड़ मिला के अर्घ देना शुरू कर दें, जिससे उनको थोड़ा सफलता जल्दी मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम मूलांक 2 की बात करते हैं। यदि आपका जन्म 2 तारीख, 11 तारीख या 20 तारीख या 29 तारीख को हुआ है महीने की किसी तारीख में, तो आपका मूलांक 2 माना जाएगा और इसके देव माने गए हैं चंद्रदेव, चंद्रमा है। जैसे सूर्य राजा है तो चंद्रमा को रानी की संज्ञा दी गई है। डेफिनेटली जब राजा रानी के साथ आएगा तो आपको परिणाम अच्छे मिलने ही मिलने हैं। अब ये भी चंद्रमा का अंक है, तो भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे इस साल। 2 मूलांक वालों के लिए नया वाहन आने के अवसर प्राप्त होंगे उनको, नया विदेश यात्रा कहीं जाने के लिए मिल सकती हैं, उनके करियर में उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करना, एजुकेशन लेना चाहते हैं बाहर जाके विदेश में, तो उनके लिए भी ये वर्ष अच्छा रहने वाला है। उनके लिए बस एक छोटा-सा उपाय मैं ये बताना चाहूँगा कि वो, क्योंकि चंद्रमा इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है इस 2 नंबर को, तो आप चांदी के गिलास में पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। चांदी का कड़ा या ब्रेसलेट या फिर चांदी की चेन पहनेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। यदि ये चांदी की चेन आप अपनी माताजी से गिफ्ट में ले लेते हैं तो और उत्तम रहेगा आपके लिए। अन्यथा आप खुद भी खरीद के ले सकते हैं और पहन सकते हैं। अब इसके बाद मैं मूलांक 3 की बात करूँगा। जिनका जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 3 माना गया है। 3 तारीख का जो मूलांक है, उसके देव जो है बृहस्पति देव माने गए हैं उनके गुरु। अब बृहस्पति देव का सूर्य देव से बड़ी मित्रता है, तो डेफिनेटली जब 2 मित्र एक साथ बैठेंगे तो अच्छे ही परिणाम आपको देंगे। तो ये वर्ष भी आपको ज्ञान अर्जन के लिए, एजुकेशन के लिए, आपको कुछ कोर्स करना है तो ये बड़ा अच्छा साल आपके लिए माना जाएगा। कोई नया कोर्स आप कर सकते हैं। अगर आप इस किसी डॉक्टर के प्रोफेशन में हैं, कोई कंसल्टेंसी करते हैं, कोई मेडिसिन करा रहे हैं, कोई वेलनेस कोच आप हैं, या किसी को आप स्कूल में क्लास दे रहे हैं, या आप कोई डिज़ाइन कर रहे हैं किसी मैप को, तो उसके लिए ये वर्ष आपके लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है। कुल मिला के अगर आप किसी भी फील्ड में इसमें काम कर रहे हैं और आपका मूलांक 3 है, तो ये वर्ष आपके लिए उत्तम रहेगा। इसमें एक उपाय मैं आपको छोटा-सा बताना चाहूँगा कि भगवान बृहस्पति देव का एक छोटा-सा उपाय अगर आप करेंगे तो और लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आप 1 चुटकी बृहस्पतिवार के दिन पानी में डालकर नहाना शुरू करें, जिससे आपको गुरुदेव और आशीर्वाद देंगे, जिससे आपको लाभ मिलना निश्चित हो जाएगा। इसके बाद हम मूलांक 4 की बात करेंगे। 4 नंबर
मूलांक जो है, यदि आपका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को हुआ है, तो मूलांक 4 माना जाएगा आपका। और इसका जो ग्रह है वो राहु देव है। राहु को माना गया है कि राहु ग्रह के लिए लोग कई बार ये कहते हैं कि राहु बड़ा नेगेटिव परिणाम भी देते हैं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। राहु आपको अचानक से धन लाभ भी देते हैं, राहु बंदे को चमका भी देते हैं अगर वो प्रसन्न हो जाए। हमेशा कोई भी ग्रह आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं दे सकता है। अब यदि आप ट्रेडिंग में काम कर रहे हैं और आपका राहु अच्छा है तो आपको अचानक धन लाभ होगा। तो 4 नंबर वालों को थोड़ा-सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन 6 मंथ के बाद अगर हम देखें, शुरू के 6 मंथ निकाल दिए जाएँ तो 6 मंथ के बाद उनको परिणाम अच्छे मिलना शुरू हो जाएँगे। यदि इसमें वो मीडिया लाइन में काम कर रहे हैं 4 नंबर वाले लोग, कंसल्टेंसी में काम कर रहे हैं, टेलीकॉम कंपनी में काम कर रहे हैं, आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए वर्ष ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। इसलिए 4 नंबर वालों को एक उपाय मैं बताना चाहूँगा, अगर वो करेंगे तो उनको और अच्छा लाभ मिलेगा। वो अमावस्या के दिन अपने बराबर वजन का चारा गौशाला में दान कर दें, और अगर एक बार अनाज दान करना चाहें तो अनाज भी दान कर सकते हैं गरीबों को। अगर वो करेंगे तो निश्चित तौर पे उनको सफलता मिलेगी। इसके बाद मैं मूलांक 5 की बात करूँगा। 5 मूलांक जो बड़ा कांस्टेंट नंबर माना गया है, 5, 14, 23 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 5 माना जाएगा। इनके देव 5 नंबर के बुध देव माने गए हैं। बुध बड़ा ज्ञान के देव हैं, स्किल के कारक माने गए हैं। आपको कम्युनिकेशन बहुत मजबूत करते हैं, आपको पैसा कम्युनिकेशन से बहुत कमा के देते हैं, आप अच्छे डिसीजन लेते हैं, आप अच्छे एडवाइजर बनाए जाते हैं किसी भी कंपनी के अंदर। बहुत अपने स्किल से ऐसा बंदा पैसा कमा सकता है जिसका 5 नंबर मूलांक माना जाता है। ऐसे व्यक्ति कई बार देखा गया है कि अपने पैसे को ना लगा के भी बहुत अच्छा व्यापार कर सकते हैं, दूसरे के पैसे को रोटेट कर सकते हैं, कमीशन से बड़ा अच्छा पैसा कमा सकते हैं। यदि अगर आप इस फील्ड में हैं और आप कोडिंग कर रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में हैं, आप एआई का काम कर रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी के रास्ते आपको आगे मिलेंगे, जिससे आपको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसमें आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, शेयर मार्केट का कुछ कोर्स करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लोगों को पढ़ाना चाहें या लोगों को कुछ स्किल सिखाना चाहें, जैसे योगा क्लासेस हैं, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कुछ होता है, वो आप करा सकते हैं। तो लाइफ कोच आप लोगों को दे सकते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, आप लोगों को सिखा सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास लेके पढ़ा सकते हैं। अगर इस तरीके का आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। इसके लिए छोटा-सा एक उपाय मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप वो कर लेंगे तो बुधदेव और आपसे प्रसन्न हो जाएँगे। बुध को नपुंसक ग्रह माना गया है और किन्नर की संज्ञा दी गई है। यदि आप बुधवार के दिन किसी किन्नर से ₹1 का सिक्का लेकर उसे हरे कपड़े में लपेटकर पर्स में रख लेंगे या अपनी तिजोरी में रख लेंगे या अपने व्यापार स्थल पर रख लेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको अनिश्चित सफलता प्राप्त होने वाली है। जो आप सोच भी नहीं पाएँगे, ऐसे अप्रत्याशित रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसी जानकारी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे के मूलांक की चर्चा हम लोग करेंगे। तो आप इन वीडियो को देखते रहें, अपने दोस्तों को पहुँचाते रहें ताकि उनको अभी ज्ञानवर्धन होता रहे। धन्यवाद।